आज हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, देखिए मेरा पूरा मिनी ब्लॉग। और हम हो गए हैं रवाना जयपुर से बाइक पर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुली ठंडी हवा आती है। और फिर रास्ते में आया था ये नगर पालिका फाजी का बोर्ड, तो यहाँ पर भी एक दो वीडियो बनाई थी क्योंकि रील्स बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हो गए थे हम वापस रवाना। और फिर रास्ते में आया था ये नदी, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे और ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर भी रुके हमने एक दो वीडियो बना। फिर हम पूछ गए डिजी कल्याण महाराज की, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रसाद। और भाई साहब भी मेरे को जानते हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं मेरे साथ में। और फिर प्रसाद लेके और फिर हम जा रहे हैं डिजी कल्याण जी के दर्शन करने। और आप भी कर लो डिजी कल्याण जी के दर्शन। भीड़ तो बहुत थी क्योंकि अभी यात्राएं चल रही है डिजी महाराज की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर दर्शन हो गए थे अच्छे से। और दर्शन करके फिर हम वापस आ गए नीचे। और बहुत सुकून मिलता है मंदिर में जाके मेरे को। आपको पसंद है क्या मंदिर में जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद में फिर हम चले गए, भूख लग रही थी इसलिए हम खाएंगे फिर पकौड़ी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी जी भूख लग रही है। तो फिर हम आ गए अंकल जी के पास में और ये पकौड़ी बनाते हैं दाल की। और बहुत सारे भाई बोल भी रहे थे कि चवड़ा की होती है, पर मेरे को पता नहीं है, दाल की पकौड़ी है, पर बहुत टेस्टी लगती है यहाँ की पकौड़ी। क्योंकि डिग्गी मालपुरा की पकौड़ी फेमस है पूरे राजस्थान में, और जो भी यहाँ आता है वो सब खाता है। और फिर पहुँच गए थे हम मेरी ननद बाई के गाँव में। तो रास्ते में आती है ये नदी और इतना सुंदर नज़ारा दे के फिर यहाँ पे मैं वीडियो बनाने लग गई एक दो। मेरे को तैरना आता है तो मेरे को डर नहीं लगता है। और पूछ गए थे फिर ननद बाई के घर, तो वो बना रही थी लड्डू बाटी, क्योंकि उनके हैं आज गांव बार। तो हम भी आ गए हैं लड्डू बाटी खाने। तो इधर चूरमा बन रहा है और उधर हमारी बाटी सीख रही है। और मैं लहसुन छील रही थी यहाँ पे दाल बनाने के लिए। और बीच बीच में मैं बाटी को घुमा भी रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी, क्योंकि वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपने देख ही लिए होंगे। और फिर उसके बाद में हमारे लड्डू बाटी बनके तैयार हो गए थे। चूरमा बना के रख दिया था और बाटी सेक रहे हैं हम। सीख गई, इनको साफ़ कर रहे हैं देसी तरीके से, टावर के अंदर बाटी डाल के ऐसे अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है पूरी बाटी। और उसके बाद में फिर हम खाएंगे दाल बाटी और चूरमा। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा है ना चूरमा बाटी देख कर। और लड्डू बाटी खाकर फिर मैं चली गई मेरी दूसरी ननद भाई उधर पास में ही, तो उसने बुलाया था। तो फिर वहाँ बैठ के हमने बहुत गपशप की, बहुत बातें की और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बड़े बुजुर्ग भी थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर रक्षाबंधन तो निकल गई थी, पर इतने दिनों बाद में भी क्योंकि हम गए थे, तो फिर मेरी ननद ने बांधी राखी। और ये मेरी भांजी जो राखी बांध रही है। और ऐसे हम राखी का त्यौहार भी मना लिए, गाँव बाहर भी खा लिए और घूम के भी आ गए। कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और फॉलो ज़रूर करें।